हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। ये एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि आज मार्केट कैसी रही, मार्केट की मूवमेंट्स क्या थी और हमारी क्या प्रेडिक्शन थी और कल की क्या प्रेडिक्शन है। साथ ही में पीएनएल को भी हम देखेंगे और आज एक्सपायरी था तो हम नॉन डायरेक्शनल का भी देखेंगे कि आज नॉन डायरेक्शनल के ऊपर हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। और चलिए सबसे पहले मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मार्केट को हम देखें तो आपको याद होगा कि कल भी मैंने आप लोगों को जो अपनी प्रेडिक्शन दी थी वो सेल साइड की ही दी थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं इतना ज़्यादा तो श्योर नहीं हूँ कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि क्योंकि काफ़ी अच्छा डाउनफॉल यहाँ से आया है तो मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर भी ओपन होता है तो मैं बहुत एकदम से रिकवरी तो नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ माइट भी ऊपर नीचे करके वो थोड़ा सा टाइम पास कर सकती है। और वैसा ही देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर भी। पूरा दिन अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट जो है ना वो कंप्लीट रेंज में ही वापस पूरा दिन ऊपर नीचे करके ही घूम रहा था। बट मॉर्निंग में जब मार्केट खुला, राइट, खुलने के बाद मार्केट एक बार तो नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, वही पूरा दिन ऊपर नीचे का गेम चलता रहा निफ्टी बैंक निफ्टी में। बट इससे कहीं ना कहीं हमें ही फ़ायदा हुआ है। और पूरा दिन क्योंकि अगर मॉर्निंग के अंदर ही हमारा एग्जिट आता तो थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो सकता था। बट क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ थी वो तीन ही स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर कॉल बनी हुई थी मेरी, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी भी डिप्लॉय की हुई है अपने इस अकाउंट के ऊपर। आपको बताया था रिसेंटली एक नई स्ट्रैटेजी भी स्नाइपर नाम से बनाई थी मैंने, वो भी मैंने डिप्लॉय की थी। तो टेस्टिंग वेस्टिंग चलती रहती है यार, है ना। तो उसमें से एक टर्टल स्ट्रैटेजी थी जो मेरे अकाउंट पे डिप्लॉय है। उसके ऊपर मैंने देखा एक कॉल बनी हुई है और उसका तो हमने पूरा मंथली ही एक्सपायरी लिया हुआ है ताकि उसका रोल ओवर करने का भी पंगा ना पड़े। और इस तरीके से जो है ना देखा जाए तो हमारे रिटेल ट्रेडर्स के लिए हल्क स्ट्रैटेजी चल रही थी, ऑक्टोपस चल रही थी, राइट। और उसके बाद जिनके पास थोड़ा फंड ज़्यादा है उनके ऊपर एलिगेटर भी लाइव थी। और अभी तो पहले हल्क एग्जिट हुई आज मॉर्निंग में, फिर उसके बाद हल्क हुई लास्ट में, और फिर एलिगेटर लग रहा था कि हो सकती है एग्जिट लास्ट में, बट वो नहीं हुई। मैं तो चाहता था कि आज वो एग्जिट हो जाए बिकॉज रोल ओवर का पंगा मैं नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है रोल ओवर मिलने पर मार्केट को नए प्रीमियम्स मिल जाते हैं और वो आपको ज़्यादा भी लॉस दे सकते हैं। तो अगर कल मार्केट यहाँ से डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप लेती है तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि बड़ा लॉस हो सकता है रोल ओवर होते ही अगर हमारे अगेंस्ट में जाती है तो। और बट अगर मान लीजिए मार्केट नीचे खुलती है तो आपको पता ही है वो तो फिर जब स्ट्रैटेजी का एग्जिट आएगा आएगा ही। तो बट यहाँ से और ज़्यादा नीचे जाना, मैं अभी भी देखिए निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र मुझे आ रहा है। बाकी तो अगर हम दूसरे पैरामीटर्स की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट तो अभी बेयरिश ही है और यहाँ पर भी सेंटिमेंट्स जो बन रहे हैं बार बार, राइट, मैंने ट्वीट्स करके भी आप लोगों को जानकारी दी थी। तो मार्केट तो अभी तो बेयरिश ही नज़र आ रहा है, बट निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है। और निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट ने अच्छा खासा कोई गैप अप नहीं लिया, और मुझे लग रहा है कि शायद अगर गैप अप ले भी लेगा तो निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरते हुए ही नज़र आएगा। और बैंक निफ्टी जो है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज 2 घंटे के चार्ट पे भी इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया था तो वहाँ पर भी जो है ना वो मार्केट ने यहाँ पर देखिए सपोर्ट ज़रूर लिया है। बट ऐसा लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट टूट जाए ना तो मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे गिर भी सकता है, काफ़ी अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। अगर 30 मिनट के ऊपर भी एक बार हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इसने बनाई है शॉर्ट पोजीशन की। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि देखिए अगर 40,200 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मार्केट नहीं गई ना तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। बट कल हो सकता है कि थोड़ा सा रेंज में मार्केट फिर से रहे, और कल लास्ट में जहाँ पर मार्केट अपना डायरेक्शन लेगा ना वही डायरेक्शन आपका रहने वाला है अगले वीक के लिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, राइट। तो आपको पता ही है वेरीफाइड बाय सेंसिबल तो हम पोस्ट कर ही देते हैं। और यहाँ पर
मैंने दोनों कर दिए हैं। यहाँ पर खैर थोड़ी देर बाद हाईलाइट हो जाएगा, ये इनका प्रॉब्लम होता है। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल को दिखा देता हूँ आपको। तो ये है डायरेक्शनल, 2,80,000 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है ऑलरेडी, और 97,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी अनबुक्ड है, जिसमें कुछ अलग अलग टाइप की ट्रेड्स हैं। एक निफ्टी मैंने एज अ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजी पे काम किया है। तो अभी तो इसका एक्सपायरी ही 2 मार्च का है, तो सॉरी इस एक्सपायरी तक इसको लेके जाना है। या तो इस एक्सपायरी के ऊपर हमें 10,000 रुपये इस पर मिल जाएंगे, राइट, और मैक्सिमम लॉस तो खैर इस पर हो ही नहीं सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या इस एक्सपायरी तक हमें 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर 10,000 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट मिला तो हम इसको बीच में ही क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेज़ का देख लीजिए। अदानी एंटरप्राइजेज़ के ऊपर अभी 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हमें दिख रहा होगा आपको। 1,00,000 रुपये तक का प्रॉफिट जा सकता है। अगर 1,000 रुपये के ऊपर अदानी एंटरप्राइजेज़ आ जाता है तो हम उसको बुक कर देंगे प्रॉफिट, या फिर 1,00,000 रुपये से ऊपर जैसे ही प्रॉफिट जाएगा तो भी हम उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। यहाँ पर मैं 3 लोट लेना चाहता था, बट टेक्निकल ग्लिच ऐसा हुआ तो मैंने भी नहीं देखा, सिर्फ एक ही लोट एग्जीक्यूट हुआ। अदरवाइज़ मैं 3 लोट इसको करना चाह रहा था। बाद में हमने नेक्स्ट डेज का ध्यान दिया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लोट जो है ना वो चल रहा है, 250 क्वांटिटी का एक चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। उसी के साथ में अगर नॉन डायरेक्शनल की बात करें, वैसे आपको पता है मैं नॉन डायरेक्शनल ऑफ़र नहीं करता हूँ, बट फिर भी आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। और यहाँ पर तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, राइट, 1,43,000 रुपीज़ जो है ना आपका प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है हमें आज के दिन, जो भी रहा है। अभी देखते हैं, मेरे को लगता है इस पूरा एक्सपायरी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो 50,000 के आसपास तो इस हफ्ते बुक हो गया होगा। और ये देखना है हमें अगले दो महीना या 3 महीना मतलब देखना है कंटिन्यूटी के साथ कि क्या और कितना पैसा यहाँ पर निकल रहा है, क्योंकि अभी तो बजट में और नॉन डायरेक्शनल इतना अच्छा मार्केट नहीं था, प्रीमियम भी बहुत कम थे, काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुए। स्पेशली बजट डे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो मूव्स आए थे उसने बहुत परेशानी क्रिएट की। 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट से डायरेक्टली लॉस हुआ। तो बट जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगी, जैसे अभी हो चुकी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मार्च में, अप्रैल में, तो अगर 1-2 महीना देखने के बाद थोड़ा सा और एक स्टेबल मार्केट को देखने के बाद थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि नॉन डायरेक्शनल से कितना पैसा बन सकता है। तो अगर बनता होगा पैसा और अच्छा बन रहा होगा तो डेफिनेटली इसको आगे करेंगे। अगर लगेगा कि नहीं, यहाँ पर कोई ख़ास पैसा नहीं बन रहा है और यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है, तो फिर वापस डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही करेंगे हम, है ना। हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही करेंगे, वो ही फिर हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये है। और उसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्शनल की, तो आपको पता ही है अभी हमारे पास ट्रेड्स की बात करें तो हमारे पास अभी सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है जो हमारे पास चल रही है, बैंक निफ्टी की। और ये एलिगेटर स्ट्रैटेजी, सॉरी 2 स्ट्रैटेजी हमारे पास चल रही हैं एक्चुअल में। एक स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसका प्रीमियम आप देखिए, मैंने 1312 यानी कि 1,312 रुपये में मैंने लिया था। 29 मार्च की एक्सपायरी है, ठीक है, यानी कि इस वीक की। तो अगर इस वीक में आप ये कह सकते हैं कि जो मार्केट है अगर साइडवेज भी रहता है और ऐसा कोई ख़ास मूवमेंट करता हुआ ऊपर नहीं जाता है, तो इस वीक में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि इसके ऊपर हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। और इसका जो बाइंग लेग है उस पर भी हमें प्रॉफिट है, यानी कि अगर एक्चुअल स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट एंड लॉस मैं बताऊं आपको तो 12,000 रुपये पर लोट है। तो यानी कि 36,000 रुपीज़ ही हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए था, बट अभी हमारे पास यहाँ पर 70,000 रुपीज़ तो यहीं पर है और बाइंग के लेग पे भी हमें प्रॉफिट है। और उसके बाद जो ये यहाँ पर आप 387 रुपीज़ का लॉस देख रहे होंगे, ये हमारा जो एलिगेटर स्ट्रैटेजी है, लास्ट में हमने इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया नया एक्सपायरी का, क्योंकि उसके ऊपर एग्ज़िट ही नहीं आया। एग्ज़िट ना आने की वजह से हमें इसको जो है ना वो रोल ओवर करना पड़ा। और देखिए सिस्टम तो सिस्टम है, सिस्टम को आप अगर बिल्कुल सिस्टमेटिक चलाएंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप उसमें डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग टाइप करेंगे, मैनुअल इंटरफेरेंस करेंगे, तो फिर एल्गो ट्रेडिंग का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इफ़ एंड बट की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है ना। और मतलब ये हम नहीं सोच सकते हैं कि नहीं यार कल मार्केट अगर ऊपर चली गई तो रोल ओवर पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बट उसी के साथ में ये भी तो हो सकता है कि कल मार्केट फिर से मतलब नीचे चली जाए।
तो देखिए हर तरह की पॉसिबिलिटी है, और अभी बड़ी स्ट्रैटेजीज़ को इसी रोल ओवर से कवर करने के लिए, बचाने के लिए हमने मंथली और अगली एक्सपायरी के ऊपर हम शिफ्ट हो गए हैं, ताकि उसको हमें चेंज ना करना पड़े। जैसे हमारी ये वाली जो स्ट्रैटेजी पे ट्रेड्स थी, ये ऑलरेडी ही हमने 29 मार्च की ली हुई थी, तो अभी हमें आज उसके ऊपर रोल ओवर नहीं करना पड़ा। तो ये सब फैक्टर्स हैं। इसमें भी हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है कि आधी स्ट्रैटेजीज़ को हमने मंथली स्प्रेड पे कन्वर्ट किया है, आधी को हमने करंट वीकली किया है, ताकि जो ना बैलेंस रहे, है ना। क्योंकि ना तो पूरे सही तरीके से वीकली अच्छी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी अगर मान लीजिए एक्सपायर हो रही है थर्सडे को, तो उसके ऊपर फिर से आपको नई एक्सपायरी का रोल ओवर करना पड़ेगा, जो रिस्की हो जाता है। और अगर मंथली है तो आप कह सकते हैं कि अगर तुरंत की तुरंत ट्रेड लेते ही मार्केट हमारे डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में गई, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लॉस भी हो सकता है वीकली के कंपैरिजन में। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान है, बट देखेंगे कि ओवरऑल किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, आगे इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, टाइम के साथ देखेंगे, एक्सपीरियंस लेके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे 9911199898 पे कॉल या मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरी है वो क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग एल्गो ट्रेडिंग। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, कल देखते हैं किस तरीके का हमारा दिन रहता है। आज हमारा दिन अच्छा रहा। थैंक यू।